उनका दिल छोटा है, हमारा दिल छोटा थोड़ा ही है। अगर किसी को भी किसी के धर्म को, इबादत को करने में, पूजा प्रार्थना करने में परेशानी आए और हमारे घर की जरूरत पड़े, तो अपने आप को खुशनसीब मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वो हमेशा से कमज़ोर वर्गों के खिलाफ रहे, स्पेशली मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के खिलाफ रहे। वो मेरे सामने ही चुनाव लड़े थे और यहाँ की जनता ने उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको पिछली बार जितने वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, उससे भी 50,000 वोट कम दिए। इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने जैसे काम किए हैं, जनता उसी तरह का जो है उनको समर्थन दे रही है। अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले चंद्रशेखर आजाद ने बीते दिन बीजेपी विधायक ओम कुमार को करारा जवाब दे दिया है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद और विधायक ओम कुमार के बीच लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जुबानी जंग जारी है। नेहटौर से बीजेपी विधायक ओम कुमार ने चंद्रशेखर आजाद के कांवड़ वाले बयान पर विरोध जताया था, जिसके जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मुझे खुशी होगी अगर कोई भी मेरे घर आकर नमाज पढ़े या पूजा पाठ करे। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब चंद्रशेखर आजाद का कांवड़ यात्रा को लेकर एक बयान वायरल हुआ। इस बयान में चंद्रशेखर ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते बंद किए जाते हैं, उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 20 मिनट की नमाज के लिए आपत्ति क्यों होती है। चंद्रशेखर के इस बयान पर बिजनौर की नेहटौर विधानसभा से बीजेपी विधायक ओम कुमार ने प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी विधायक ने कहा था, अगर चंद्रशेखर को मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो वो उन्हें अपने घर में नमाज पढ़वाएं। अब बीजेपी विधायक ओम कुमार के बयान का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा है कि मुझे खुशी होगी अगर कोई भी मेरे घर पर आकर नमाज पढ़ता है या पूजा पाठ करता है। हमारा दिल उनकी तरह छोटा नहीं है। जो यहाँ से बीजेपी के नगीना से ओम कुमार जी चुनाव लड़े थे, वो आपके ऊपर बहुत हमलावर है। इस समय आपको कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, भगा देंगे आपको, बिजनौर से भगा देंगे। क्या कहना चाहते हैं? वो मेरे सामने ही चुनाव लड़े थे और यहाँ की जनता ने उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको पिछली बार जितने वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, उससे भी 50,000 वोट कम दिए। इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने जैसे काम किए हैं, जनता उसी तरह का जो है उनको समर्थन दे रही है। और जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, जिसने वोट दिया उसे काम करूंगा, लोकतंत्र में इस भाषा को पसंद किया ही नहीं गया। हम तो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी, अगर उनकी भी कोई समस्या होगी, वो हमारे पास आए। हमारे जो यहाँ लीडर लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, हमारे जिले की टीम है, अगर भाजपा के लोग भी अपने लोग काम नहीं करा पा रहे, किसी को जायज़ परेशानी है, तो हमारे पास हम उनका काम कराएंगे। और वो अभी मैं सतगुरु रविदास जी महाराज से प्रार्थना करूँगा कि उनको सद्बुद्धि मिले और गुस्सा छोड़ के, वो तो सम्मानित पद में विधायक है, तो विधायक के अपनी विधानसभा के जरिए काम करे लोग। उनको तो अवसर थे, लेकिन मैं फिर समझता हूँ ठीक है, उनके लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की 16.5 लाख जो हमारे यहाँ की जनता है, उस महान जनता की चिंता है। और उसी के लगातार मैं सभी मंत्रालयों में और पार्लियामेंट में भी मैंने इस तमाम इशू उठाए कि भाई हमारे यहाँ ना अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना अच्छे कॉलेज हैं, ना अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना ही जो पर्यटन का क्षेत्र है, ना ही जो उद्योग धंधे लगे हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ, बाढ़ की परेशानियाँ हैं। तो मैं अभी 1-2 दिन बाद ही जो है जल मंत्री जी से मिलकर जो है कोशिश ये करूँगा कि यहाँ जो बाढ़ की समस्या है, इस पे जो इसका उचित उपाय हो, क्योंकि बाढ़ से हर बार परेशानी, तो पैसा भी आता है, लेकिन वो पैसा फाइलों तक, नेताओं तक सीमित रह जाता है, वो ज़मीन पे नहीं लगता। और जब ज़मीन पे जाके लगता तो हर साल बाढ़ की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता। अब यहाँ का MP वो नहीं जो किसी कमीशन के चक्कर में जो है और वो घर में बैठ जाएगा, या यहाँ का MP ऐसा अगर कहीं काम होगा और उसमें लापरवाही बरती जाएगी, तो जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए वो लड़ेंगे। सांसद जी, आपने कुछ दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले एक बयान दिया था नमाज और कांवड़ को लेकर। उसी के पलटवार में ओम कुमार ने कहा कि मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है चंद्रशेखर को, तो अपने घर में नमाज पढ़वाएं। इस पर क्या कहेंगे? पढ़वा लेंगे। उनका दिल छोटा है, हमारा दिल छोटा थोड़ा ही है। अगर किसी को भी किसी के धर्म को, इबादत को करने में, पूजा प्रार्थना करने में परेशानी आए और हमारे घर की जरूरत पड़े, तो अपने आप को खुशनसीब मानेंगे अगर वो हमारे यहाँ के पढ़ना चाहे या अपनी पूजा पाठ करना चाहे। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वो हमेशा से कमज़ोर वर्गों के खिलाफ रहे, स्पेशली मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के खिलाफ रहे। इसी पॉलिसी ने जो है इस बार उनको सबक सिखाया। आगे जितना बुरा बोलेंगे जनता उतना ही सबक सिखाए। तो चंद्रशेखर आजाद ने ओम कुमार के इस बयान का करारा जवाब दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर के इस बयान पर ओम कुमार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बिजनौर से ऋतिक राजपूत की रिपोर्ट, यूपी तक।